आदरणीय दीदी जी विशेष हमारी भट्ठी के लिए आए हैं। हम सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का बहुत 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 स्वागत करते हैं। वैसे तो दीदी जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, सूर्य के समान, जो परिचय देने की ही आवश्यकता नहीं होती है, परंतु फिर भी है ना, हम थोड़ा बहुत कहना चाहेंगे। दीदी जी ने 1980 से अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। अपने हजारों भाई बहनों हैं और जो राजयोगी भाई बहनें हैं उनका भट्ठी के माध्यम से पुरुषार्थ में भी मार्ग आपने प्रशस्त किया है। आप मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं। आपने अनेक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल एसोसिएशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजमेंट एसोसिएशंस और कॉरपोरेट सेक्टर्स में आपने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस दिए हैं। जो भारत के महाग्रंथ हैं उस पर गहराई से रिसर्च कर उसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन कैसे हो मॉडर्न लाइफस्टाइल के अनुसार, वो सरल भाषा में देश विदेश में आपने लेक्चर्स दिए हैं। आपके लेक्चर्स सोनी, जी, जागरण, संस्कार, आस्था, साधना और पीस ऑफ माइंड टीवी पर भी प्रसारित हुए हैं। दीदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि दीदी जी, आपकी मुस्कान उषा की किरणों के जैसी है, हर आत्मा कि प्रभु प्रेम की प्यास बुझाती है। ज्ञान की गहराई और योग की ऊंचाई है आप में। वाणी में सहजता, दृष्टि में रूहानियत है, कर्मों में श्रेष्ठता, व्यवहार में दिव्यता है। आप अनेक गुणों से सजी सजाई मूर्त हैं दीदी जी। बाबा ने खूब विशेषताएं भरी है हमारी दीदी में। और आज बहुत सुंदर विषय दीदी जी लेकर आए हैं कि कर्म योग के माध्यम से कैसे कर्मातीत स्थिति हम बनाए। आदरणीय दीदी जी, पुनः एक हाथ की ताली से दीदी का हम स्वागत करेंगे। ओम शांति। बाबा के प्रतिदिन के मधुर महावाक्य जब सुनते हैं तो उसमें जो बाबा की मुख्य धारणाओं की बातें होती है, ये धारणाएं ही हमें अपनी कर्मातीत स्थिति तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। बड़ी दादी जी का यही महामंत्र था, अब कर्मातीत बन घर जाना है। और इसीलिए आज भी जब बाबा के मधुर महावाक्य सुन रहे थे तो उसमें बाबा ने आज तो बहुत पावरफुल एक धारणा की बात पक्की करा दी कि बच्चे, रूठना नहीं है ना। क्योंकि जब रूठते हैं तो सदगति से रूठते हैं, किसी व्यक्ति से, पढ़ाई से, ये बाबा से नहीं रूठ रहे हैं। लेकिन ये रूठने का जो स्वभाव है वो कहीं न कहीं हमें अपनी सदगति की स्थिति से वंचित कर देती है, रूठा देती है, दूर कर देती है। तो इसलिए कर्मातीत अगर बनना है तो ये संस्कार बिल्कुल हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, रूठने का, है ना। दूसरी बात कि जैसे कहते कर्मातीत, तो कर्मातीत का मतलब कर्म से अतीत नहीं है ना। कर्म से तो अतीत होना ही नहीं है। बाबा ने हमें कर्म सन्यासी नहीं बनाया, कर्म योगी बनाया है।
और इसलिए जब कर्मातीत कहते हैं तो कई प्रकार के जो कर्म के प्रभाव है उससे अपनी स्थिति को उपराम ले जाना है, उसी का नाम है कर्मातीत। लेकिन ये स्थिति तभी बनेगी हमारी जब हम प्रैक्टिकल में कर्मयोगी होंगे। बाबा के प्यार ने हमें योगी बनाया, लेकिन ब्राह्मण परिवार का जो प्यार है वो हमें कर्मयोगी बनाता है ना। दुनिया के अंदर आज देखा जाए प्रैक्टिकली तो लोगों के कर्म बंधन बहुत है, और उस कर्म बंधन के कारण अनेक प्रकार के नकारात्मक अनुभव जीवन के अंदर है। कर्म बंधन कैसे बनता है वो तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जब देह भान में आ जाता है, देह अभिमान में आ जाता है, तो नेचुरल है कर्म बंधन बनता है। जब स्वार्थ भाव में आ जाता है तब कर्म बंधन बनता है। जब कुसंग के प्रभाव में आता है तब कर्म बंधन बनने लगता है। जब हमारी दृष्टि वृत्ति में दोष समाया हुआ होता है तो कर्म बंधन बनता है। जब पुराने संस्कार स्वभाव के अधीन होते हैं तब कर्म बंधन बनता है। या जब कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के कर्म करने लगते हैं तब कर्म बंधन हमारा बनता है। ऐसे अनेक कारण कर्म बंधन के लिए तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब बाबा हम बच्चों को कर्म बंधनी से कर्म संबंधी बनाते हैं कि कर्म के संबंध में आना है, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है, भविष्य नई दुनिया के अंदर जब जाना है तो वहाँ तो कर्म संबंध में ही रह करके हमें कर्म करना है। इसीलिए वहाँ अकर्म हो जाता है, क्योंकि संगम युग में हम इतने कर्म योगी बने, कर्म संबंध में आकर कर्म करते रहे, जो भविष्य में भी हमें उस संबंध में ले आए। लेकिन जब हम कहते हैं कि कर्म योगी बनना है तो उसका मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप सभी? कर्म योगी किसको कहेंगे? खाली बाबा की याद में रहकर कर्म करना उसको ही कर्म योगी कहेंगे, या और कुछ भी है? हाँ, यथार्थ कर्म करना और स्वमान में रहकर कर्म करना। सबसे पहला कर्म योगी का मतलब है कि ये जो भान है, देह का भान है, देह अभिमान है, या मैंपन का जो भान है, उस मैंपन के भान से अपने आप को ऊपर कर देना, उसे दूर करना, तभी हम यथार्थ रूप में कर्म योगी बन सकते हैं। तो देह भान से अपने आप को या उस मैंपन से स्वयं को मुक्त करने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। सबसे पहला है करण करावनहार बाबा करा रहा है, ये स्मृति में हमेशा जागृत रूप में रहे, बाबा करा रहा है। तो वहां मैंपन का भान नहीं आएगा कि मैं कर रही हूं, बंधन नहीं बनेगा। करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं करनहार हूं। जैसे मम्मा का मास चल रहा है तो मम्मा हमेशा कहती थी हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, कराने वाला करा रहा है ना। बड़ी दादी हमेशा कहती थी
बाबा करवा रहा है, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त भाव अंदर में लेकर के कर्म करना। तो सबसे पहला भान ही यह है कि जहाँ हम स्वयं को उस देह भान से मुक्त रहने के लिए करण करावनहार बाबा को याद करें। तो सबसे पहले करण करावनहार बाबा करा रहा है, ये स्मृति में रहने से, देह भान से स्वतः हम अपने आप को दूर कर देते हैं। उस मैंपन की फीलिंग में आकर के कर्म नहीं करेंगे, लेकिन निमित्त भाव अंदर में सहजता से जागृत कर सकेंगे। दूसरा मैंपन को दूर करने का तरीका है कि देही अभिमानी होकर कर्म करना। बाबा रोज हम बच्चों को मुरली में कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर कर्म करो। जब योग में बैठते हैं तब तो आत्माभिमानी होकर बैठते हैं, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो देही अभिमानी होना है, क्योंकि देह तो स्मृति में रहता ही है। तो देही अभिमानी होकर कर्म करना मतलब क्या कहेंगे? एक है देह अभिमान होकर कर्म करना, एक है देही अभिमानी होकर कर्म करना। तो देही अभिमानी होकर कर्म करने का मतलब कि रटना तो है नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। ओके, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूं। जब कोई देह अभिमान में होता है, कैसे पता चला आपको? उसने कुछ भी बोला नहीं, खड़ा है एकदम साइलेंस में, आपसे बात नहीं कर रहा है। आप कहेंगे बड़ा देह अभिमानी है, बड़ा अहंकारी लगता है। कैसे पता चला आपको? फेस में क्या लिखत आई? क्या आया फेस में? क्या आया? वाइब्रेशन आया। कौन सा वाइब्रेशन आया? जो आपको पता चल गया कि यह अहंकारी है या देह अभिमानी है। नेगेटिव वाइब्रेशन आया, और उस नेगेटिव वाइब्रेशन में भी क्या फील हुआ? अनकंफर्टेबल फील हुआ। और जब इंसान देह अभिमान में होता है तो जैसे कहा नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं। अगर बात भी करता है, कई बार किसी की बातचीत से आपको पता चलता है बड़ा अहंकारी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, कह देते हैं ना, ऐसे कमेंट दे देते हैं हम। तो उसकी बात में ऐसा क्या होता है जो आपको पता चला कि बड़ा अहंकारी है, हैं? मैंपन आया उसकी बातों में। वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करेगा, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव होगा, वो स्पष्ट होगा अंदर में। तब हम ये कमेंट दे देते, अपने आप को तो पता नहीं क्या समझता है वो, दूसरे को तो तुच्छ समझता है। देखो कैसे दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहा था। किसी का परचिंतन कर रहा है, किसी के बारे में ईर्ष्या कर रहा है, ग्लानि कर रहा है। तो इन सब बातों से हम कहेंगे कि हाँ, ये देह अभिमान में है, नेगेटिव वाइब्रेशन उसका क्रिएट हुआ है ना। वो नेगेटिव वाइब्रेशंस कहाँ से निकले? उसके नैनों से निकले या मुख से निकले? नैनों से, है ना। ठीक इसी तरह देही अभिमानी मतलब देही अभिमानी मतलब आत्मा के जो 7 गुण है। जैसे देह अभिमान माना जो 5 विकार है और उसके बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उसके वश होकर के वाइब्रेशंस जनरेट करना, उसको देह अभिमान कहा। तो देही अभिमानी अर्थात आत्मा के जो 7 गुण हैं, उन 7 गुणों के आधार से वाइब्रेशंस को रिलीज करना।
जब किसी से बात करते हैं तो बहुत प्रेम से बात करते हैं, न भी बात करें तो भी हमारे अंदर से हर एक आत्मा के प्रति वो वाइब्रेशन निकले, ये भी बाबा का बच्चा है। तो मधुरता का वाइब्रेशन निकले, स्नेह के वाइब्रेशन निकले, प्रेम के वाइब्रेशन निकले, शांति के वाइब्रेशन निकले, कि जिसके नजदीक खड़े होने में भी किसी को सुकून मिलता हो। आप लोग ने कई बार ये अनुभव किया होगा कि जो लोग जॉब करते हैं ऑफिसों में या कहाँ भी, कई लोगों ने आपसे कहा होगा, वो आकर के बैठते हैं आपके पास में, आप पूछते कुछ काम है, वो कहते हैं नहीं, आपके साथ बैठने में भी बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो वाइब्रेशन को फील करते हैं, आपके साथ बैठने में भी हमें अच्छा लगता है। ये है कि देही अभिमानी होकर कर्म कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन जो निकले, उस वाइब्रेशन को फील करने के लिए जैसे वो आपके पास पहुंच जाते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं बड़े मुंह चढ़ा करके, जैसे आज बाबा ने कहा, रूठे हुए होते हैं, तो उनके पास बैठने का भी मन करेगा किसी का? नहीं करेगा। तो देही अभिमानी मतलब कोई न कोई गुणों का प्रवाह हमारी हर कर्मेंद्रिय से, वाइब्रेशन से बाहर फैल रहा हो, तो देही अभिमानी उसको कहा जाता है। देह अभिमान माना विकारों की बदबू, जिसको बाबा कहते हैं, विकारों की बू आती है। और देही अभिमानी माना सद्गुणों की सुगंध आती हो, हर कर्म में, व्यवहार में, बातचीत में, या वाइब्रेशन में। ये है देही अभिमानी स्थिति। तो अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर से कौन से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि बाहर की दुनिया में रहते हुए जब आप इस स्थिति में रहेंगे तो लोगों के लिए तो ऐसा होगा जैसे कोई डेजर्ट हो और उसमें जैसे उनको पानी मिल गया हो, चारों ओर रूखापन है, और उस रूखापन से के बीच में आपके पास आते हैं, उनको सुकून मिल रहा हो, तो उसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दैहिक फीलिंग से सुख नहीं मिल रहा है। एक है दैहिक फीलिंग की सुख देना, वो विकारों की वो जनरेट करता है, वो आकर्षण करता है और आकर्षण में वो फंसता है। लेकिन जहां सुगंध हो, गुणों की खुशबू हो, ये बाबा चाहते हैं। आज जैसे स्लोगन में था ना, आज का स्लोगन क्या था? हाँ, सब एक साथ में बोल रहे, एक एक बोलो। याद और सेवा, हाँ, बैलेंस द्वारा चलना। तो ये बैलेंस का काम करता है कि जहाँ बाबा की याद भी है और बाबा की शिक्षाओं की हम उस अनुसार स्थिति बना रहे हैं। तो ये बाबा चाहता है हम बच्चों से, इसको कहते हैं उस मैंपन के भाव से हमें परे ले जाता है और देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के हम हर कर्म करते हैं। तीसरी बात, स्वमान में स्थित होना। देहभान से ऊपर उठने के लिए उसका ऑल्टरनेट स्वमान में स्थित होना बहुत जरूरी है। रोज सुबह स्वमान मिलता है ना, और उस स्वमान में खाली उस स्वमान को रटना नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप बनकर के कर्म करना। जितना हम उस स्वरूप में अपने आप को फील करते, जैसे दादियाँ हमेशा बताती थी कि जब यज्ञ में शुरू में आए तो बहनें ज़्यादा थी, भाई तो बहुत कम थे यज्ञ के अंदर, तो दादियों को ही सारे कार्य करना पड़ता था। रात का पहरा भी दादियाँ ही देती थी, है ना।
तो दिन का पहरा तो आराम से चलो हो जाता, लेकिन रात का पहरा भी दो दो दादियां जैसे करती थी। तो उस समय बाबा ने उनको स्वमान दिया कि बच्चे जब आप पहरा देते हो ना, तो आप ये स्वमान याद रखना, मैं चतुर्भुज हूं, मैं चतुर्भुज हूं। जहां आपको ये महसूस हो ये कार्य असंभव है मेरे लिए, ये तो कोई भाई का काम है। अब यज्ञ में तो उस समय भाई थे ही नहीं, है ना, बहनों को ही करना पड़ा। तो बाबा हमेशा ये स्वमान देते थे, बच्चे आप चतुर्भुज हो। चतुर्भुज माना दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। तो चतुर्भुज स्वरूप होने से वो संस्कार को इमर्ज कर लेंगे, जो असंभव को संभव कर सकेंगे। क्योंकि हर जन्म हमारा कोई बहन के चोले में तो रहा नहीं है, कई जन्म हमारे भाइयों के चोले में भी रहे, कई जन्म हमारे बहनों के चोले में। तो संस्कार तो है ना आत्मा में। तो जब मैं चतुर्भुज हूं ये स्वमान लेते हैं, तो जैसे दोनों संस्कार हमारे इमर्ज हो जाते, तो निर्भयता सहज आ जाती है। और उस निर्भयता से रात का पहरा करना उनके लिए आसान हो जाता था। तो देह अभिमान में नहीं आते थे, लेकिन स्वमान में स्थित होकर के उसका स्वरूप बन करके कर्म करना। तो ये तीन तरीके हैं देह भान या मैंपन के भाव से ऊपर उठना, है ना। इसको कहेंगे कर्मयोगी। दूसरा, और क्योंकि यही कर्मयोगी स्टेज, यही तरीके जो है हमें कर्मातीत तक ले जाएगी। कर्मातीत, इसी से हम अनेक प्रकार के कर्मों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर सकेंगे। दूसरा कर्मयोगी मतलब जहां कर्मेंद्रिय की अधीनता न हो, कर्मेंद्रिय के मालिक बन करके कर्म करना। तो जब कहते हैं कर्मेंद्रिय को मालिक बन करके ये इंद्रियों का प्रयोग करना, तो उसमें थकावट नहीं लगेगी। दूसरी बात कि कर्मेंद्रिय को जब मालिक बन करके कराते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें अनासक्त भाव आ जाएगा। कर्मेंद्रिय की जो आसक्ति होती है ना, वो आसक्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि आसक्ति हमें बंधन में डालेगी। अनासक्त वृत्ति जो है हमें उस बंधन से परे ले जाएंगी। इसीलिए देखो, आप देख रहे हैं, देखने की आसक्ति है, बोल रहे हैं, या जबान को जैसे कोई टेस्ट की, खाने की, ये आसक्ति है। कहीं ना कहीं अगर आसक्ति है तो वो बंधन क्रिएट जरूर करेगा, वो हमें कर्मातीत नहीं बनने देगा। इसलिए कर्मयोगी माना अनासक्त भाव से कर्मेंद्रिय का प्रयोग करना। दूसरा, कर्मेंद्रिय को आराम देने का भाव न हो। कहीं होते ना आलस अलबेलापन आता है तो सोचते अरे नहीं अभी बैठे हैं ना हम, कोई और कर ले। तो कर्मेंद्रिय को आराम देने का भाव है। लेकिन जो कर्मयोगी है वो अपनी कर्मेंद्रिय से दूसरों को सुख देने का भाव, दूसरों को आराम देने का भाव रखेगा। समझा, कि दूसरों को सुख मिले। बाबा कहते हैं ना, जब दूसरों को आप सुख देते हैं तो वो दुआएं देते हैं जो आपको मदद करता है, दुआओं का खाता जमा होने लगता है। तो इसलिए इसको आराम देने का भाव ना हो, लेकिन भाव कौन सा हो, दूसरे को सुख मिले। मेरी कर्मेंद्रिय से जो कर्म मैं करूं उससे दूसरों को सुख मिले। तीसरा भाव, स्वार्थ भाव न हो, सेवार्थ भाव हो।
एक है स्वार्थ भाव, खुद के लिए, ये कर्म में कर रहे हैं तो भी खुद के लिए। दूसरा है सेवार्थ, सेवा के अर्थ, ये कर्मेंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्वार्थ भाव न हो, सेवार्थ भाव हो, उसको कहते कर्मेंद्रिय को मालिक बन करके प्रयोग करना। और चौथा भाव हो कि जहां दधीचि ऋषि के समान बन करके कर्मेंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दिखाते हैं शास्त्र के अंदर कि दधीचि ऋषि ने हड्डी हड्डी स्वाहा किया, हड्डी हड्डी स्वाहा किया। तो जहां हड्डी हड्डी स्वाहा हो रही है तो हड्डी हड्डी पावन हो रही है। एक बहुत सुंदर मेरा अनुभव है, जब मैं शुरू में आई, से समर्पित हुई, सेंटर पर गई, तो वहाँ पर जो है मुझे बाहर की सेवा, समझाने की सेवा, बाहर की सेवा ज़्यादा मिलती थी। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं बाहर की सेवा कर रही हूँ, ज्ञान सुनाने का काम, बाहर कोई भी ऑफिस का काम होता है तो वो करने के लिए। तो मैंने कहा ये तो मेरी एक ही इंद्रिया पावन हो रही है, एक ही इंद्रिया पावन हो रही है, नहीं मेरी बाकी इंद्रियों का क्या होगा। तो फिर मैंने बहन जी को कहा कि आज से ना मैं बाहर नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? मैंने कहा नहीं, कोई भी और जाए, मैं घर में काम करूंगी। तो बहन जी जानती थी इसने जिंदगी में कभी काम तो किया नहीं है ना, क्योंकि हमारे घर में 4 नौकर थे, तो कभी काम, मैंने ग्लास पानी का उठाया नहीं। तो वो जानते थे कि भाई ये तो कभी काम तो किया नहीं उसने, और कहती है मेरे को काम करना है। तो मैंने कहा नहीं मैं करूँगी। बोले देखो सेंटर पर तो फिर झाड़ू पोछा करना पड़ेगा तेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। बोले कपड़े धोना पड़ेगा। मैंने कहा करेंगे हम, है ना, जिंदगी में कभी नहीं किया। तो मैंने कहा करेंगे, बड़ी खुशी के साथ मैंने कहा, है ना। अब जो है मेरे को कहा ठीक है, तो फिर बाहर की सेवा हम किसी और को दे देते हैं, तो घर में करो। तो उसी समय गुलजार दादी जी का ऑपरेशन था, जो दादी को कैंसर हुआ था तो ऑपरेशन हुआ था। तो बहन जी ने कहा तुम पूरा फ्लोर, दादी जहाँ रहती है पूरा फ्लोर का झाड़ू पोछा, बाथरूम सफाई करना, कहीं इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए दादी को, इतना ध्यान रखना, सारे बाथरूम सफाई करना है तेरे को, और सारा झाड़ू पोछा करना है, डेटॉल से सारा साफ करना होगा। करेंगे। अब फिर जो है मैं एकदम झाड़ू पोछा जब करने, तो पहले झाड़ू मार, तो मैं क्या करती थी, बाबा के पुराने गीत लगा देती थी, और बाबा के पुराने गीत लगा करके बड़ी मस्ती में मैं तो दादी देखती रहती थी। सुबह तो इसने मुरली सुनाई, और मुरली सुनाने वाली टीचर, और ये झाड़ू पोछा कर रही है। तो दादी नीलू को कहती थी तुम मदद करो इसको। तो वो कभी कभी झाड़ू मार देती थी, तो भी मैं पोछा, तो गीत लगा करके मैं बड़ी मस्ती से सेवा करती थी। तो किसी ने मेरे को उस समय पूछा कि भाई, और बड़ी खुशी होती थी मुझे, बाथरूम जो है मैं इतना अच्छे से साफ करती थी, जितने ऊपर के फ्लोर के बाथरूम थे, 3 बाथरूम टॉयलेट थे, सारा साफ करती थी। और जब साफ करती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, और मैं सोचती थी मेरा हर अंग पावन हो रहा है, दधीचि ऋषि के समान मैं बन रही हूँ, मेरी हड्डी हड्डी लग रही है बाबा के यज्ञ के अंदर। अरे मैं भाषण करती थी तो खाली एक मुख पावन होता था, ये तो मेरी हड्डी हड्डी पावन हो। मेरे को वो सोच सोच करके इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती, मैं इतना खुशी खुशी से करती थी वो सेवा। और मेरे को जो जिसको कहा जाए कि अगर आगे बढ़ने का अगर मैं दादी के समीप आने का अगर मौका मिला तो इसी कर्मणा सेवा से, है ना। दादी रोज मेरे को टोले खिलाती थी, बड़ी खुशी से सेवा करते, कभी मेरा मुंह चढ़ा हुआ नहीं देखा दादी ने। तो कहती ये सेवा करती है ना, बड़ी खुशी से सेवा करती है। तो मैंने जिंदगी में जो नहीं किया
वो इतना अच्छे से जब मेरे को लगता था मेरी हर इंद्रिय पावन हो रही है, हर इंद्रिय पावन हो रही है। दधीचि ऋषि के समान मैं बनती जा रही हूँ, यज्ञ में मेरी हड्डी हड्डी लग रही है, ऐसी फीलिंग आती थी मेरे को। बड़े बड़े क्लासरूम की चद्दरें धोना होता था, हाँ, तो 2-4 भाइयों को लेकर के मैं कहते चलो धो सारी चद्दरें, है ना। धोबी घाट लगाते थे, तो धोबी घाट लगाने में भी तो देखा गया कि आज भी बहन जी मेरे को याद करती है कि वो उषा थी एक, बोले वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई, है ना। लेकिन अभी भी बड़े यज्ञ में आए तो वो सारा तो छूट गया। लेकिन शायद मैं बाबा के समीप, दादियों के समीप अगर आई तो यही कर्मणा सेवा से मैं आई कि जहाँ मेरी हड्डी हड्डी पावन हो गई। ऐसा मुझे फील होता था कि मेरी एक एक इंद्रियां पावन हो रही है। भाषण करती थी तो एक ही इंद्रिय पावन होती है, लेकिन जब हड्डी हड्डी कर रही थी तो हाँ, और तभी हेल्थ भी अच्छी रहती थी। देखो मुझे सब छूट गया यज्ञ में आकर के, तो मोटापा बढ़ गया, है कि नहीं। अभी नहीं होता है। तो मेरे को कभी कभी वो पुराने दिन बड़े खींचते हैं, आकर्षित करते हैं कि सचमुच उस समय कितना अच्छा था मेरा, है ना। बाबा की याद में, मस्ती में मैं मस्त हो करके गाना लगा करके झाड़ू पोछा करती थी, बाथरूम सफाई करती थी, कपड़े धुलाई करती थी, सबके कपड़े जो है सुखाने का कार्य, सब सारी ड्यूटी करती थी। तो बड़ी खुशी होती थी। तो वो दिन भी याद आते हैं कभी कभी, है ना। कई लोग सोचते हैं बहन जी को तो देखो कितना अच्छा है, सारा समय क्लास कराओ, कोर्स कराओ, शिविर कराओ, ये कराओ, बस और कोई काम ही नहीं है। लेकिन जिंदगी में ऐसे ही कोई आगे नहीं बढ़ता है, बहुत कुछ करते हुए आगे बढ़ना होता है। जब इतनी दुआएं कमाई होती तब आगे बढ़ना होता है। ये दुआएं ही बूस्टर का काम करती है। इसीलिए इंद्रियों को आराम देने के बजाय उसको जब किसी के सुख देने के कार्य में लगाते हैं तो इतनी दुआओं का खाता हमारा जमा होता जाता है। और देखो खुद को कितनी आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, ये प्रैक्टिकल अनुभव करके देखो। कितनी भाई ये तो कर ही नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, नहीं ये भाव नहीं, ये नहीं कर रहा है तो और ही अच्छा है, मैं करूंगी मेरा तो जमा होगा, उसका जमा नहीं हो रहा है तो ये अज्ञानता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना करने वाला नास्तिक, हाँ करने वाला आस्तिक। वो जानता है रहस्य को, इससे प्राप्ति क्या होने वाली, इस रहस्य को जान करके वो कर रहा है। और जो नहीं जानता है, जिसको अज्ञान है, वो तो काम चोरी करेगा, काम से बचने का काम करेगा, है ना। तो इसीलिए वो इंद्रियों को आराम देने का काम करता है। तो कर्म योगी यथार्थ रूप में नहीं बन सकता है। ठीक है, ये है कर्मेंद्रिय को कैसे मालिक बन करके यूज करना। तीसरा, कर्म योगी बनना माना बाबा के श्रीमत का हाथ पकड़ करके हर कर्म करना, है ना। बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़ना माना हर कर्म श्रीमत अनुसार हो, हर कर्म श्रीमत अनुसार हो। जब श्रीमत का हाथ पकड़ा तो देखो बाबा कैसे मदद करता है। वो कर्म में कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। जब श्रीमत पर कर्म करते हैं तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि अरे ये ऐसे क्यों कर रही है ना। श्रीमत का हाथ पकड़ा है ना, तो श्रीमत का हाथ पकड़ करके चलना माना हमेशा बाबा की छत्र छाया में अपने आप को पाना। महसूस होगा जैसे बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़ करके हम चल रहे हैं। ये यथार्थ कर्म योगी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर बात की श्रीमत बाबा ने दी हुई है। तो वो श्रीमत का हाथ पकड़ करके चलो तो बाबा का साथ अनुभव होगा, क्योंकि बाबा का हाथ कौन सा है, श्रीमत का हाथ है। तो श्रीमत का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो हर कर्म में बाबा का साथ अनुभव होगा या नहीं होगा।
महसूस करेंगे बाबा साथ है, बाबा साथ है, बाबा साथ है, ये फील होगा। कभी आपको जीवन के अंदर कोई प्रकार का भय नहीं लगेगा। बाबा साथ है और सदा साथ रहेगा, ये फीलिंग आती रहेगी और खुशी होती रहेगी, है ना। तो श्रीमत का हाथ पकड़ करके जो चलते हैं उसके कर्म में कभी कोई त्रुटि नहीं होती है, उसका हर कर्म यादगार बन जाता है ना, हर कर्म यादगार बन जाता है। जैसे मम्मा के जो दिन गया तो कहा जाता कि 24 जून का समय था, 1965 24 जून। तो पूरी रात जो है मम्मा को नींद नहीं माना सो नहीं पाई, क्योंकि इतना मम्मा का सांस चलता था। तो सारी रात मम्मा बैठे बैठे ऐसे 4 तकिए लगाकर बैठ करके हम बैठी रहती थी, नींद नहीं कर पाती थी मम्मा, क्योंकि इतना तकलीफ़ था। वो कैंसर जैसे बहुत फैल गया था, तो इतनी तकलीफ़ होती थी, तो मम्मा सो नहीं पाई। तो जब सुबह मुरली क्लास के बाद मम्मा जैसे थोड़ा हल्का नाश्ता करके ऐसे ही बैठी, तो मम्मा को जैसे नींद आने लगी, थोड़ी आंखें जैसे भारी हो गई, क्योंकि रात भर तो सोई नहीं थी। तो नेचुरल है, शरीर नींद तो मांगता है। तो जैसे ही आंखें मम्मा की ये होने लगी और मम्मा को जैसे ऐसे बैठे बैठे कुर्सी पर ही जैसे नींद आ रही थी। तो मोहिनी दीदी साथ में होती थी मम्मा के सेवा में। तो मोहिनी दीदी ने सोचा कि अभी मम्मा रेस्ट कर रही है, सारी रात सोई नहीं है, तो मम्मा को कोई डिस्टर्ब न करे, इसलिए वो जो है शांति से वहाँ बैठ गई। इतने में दरवाज़ा खटका कि मम्मा को बाबा याद कर रहे हैं, साकार बाबा, कि मम्मा सभी को अंगूर बांटेंगे, अंगूर आए हैं तो अंगूर बांटेंगे। तो मोहिनी दीदी ने बहन को कहा कि नहीं मम्मा अभी सो रही है, तो मम्मा तो नहीं बांटेंगी, मैं आ जाऊं, बाबा से पूछो, मगर बाबा कहते तो मैं बांटूं। मम्मा एकदम जाग गई, मम्मा ने सुना, मम्मा ने कहा नहीं मैं जाऊंगी। तो मोहिनी दीदी ने कहा मम्मा आप सारी रात सोए नहीं हो, आप क्यों जाएंगे, आपको नींद आ रही ना, आप सो जाओ, मैं चली जाती हूँ, उसमें क्या है। तो कहा कि बाबा को पता नहीं है क्या। मम्मा ने कहा बाबा को पता नहीं है क्या, बाबा को मालूम है कि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, मेरी सांसें भारी हो रही थी। तो फिर भी बाबा ने अगर याद किया है तो जरूर उसके पीछे कोई भाव होगा। तो मम्मा चले गए। तो जो है मम्मा 10 बजे से लेकर के सबको अंगूर बांटते रहे। उस समय 200-300 का ग्रुप था मधुबन में। तो सबको अंगूर बहुत प्यार से एक एक को दृष्टि देते हुए मम्मा ने जैसे अंगूर बांटे सबको। और फिर आकर के जैसे सोए, मना खटिया पर बैठे, और फिर शाम को तो मम्मा ने शरीर छोड़ दिया 4 बजे। तो उस समय फिर मोहिनी बहन को महसूस हुआ कि क्यों बाबा ने कहा था मम्मा को अंगूर बांटने के लिए, क्योंकि मम्मा का उस कर्म को बाबा यादगार बनाना चाहता था। और देखो आज तक 24 जून माना अंगूर बटेगा ही बटेगा, है ना। तो वो मम्मा का कर्म यादगार बन गया। उस बात को लेकर के हर कोई याद करते कि 24 जून को मम्मा ने अंगूर बांटे थे। तो बाबा हमारा कर्म भी यादगार बनाना चाहता है। लेकिन जब हम श्रीमत का हाथ पकड़ करके चलते हैं तब तो हमारा कर्म यादगार बनेगा, है ना। नहीं तो यादगार थोड़ी बनेगा। देह अभिमान में लोग कर्म करते हैं तो यादगार कहाँ बनता है, वो यादगार नहीं होता है। तो बाबा मम्मा के हर कर्म यादगार क्यों है, दादियों के कर्म यादगार क्यों है, क्योंकि वो श्रीमत का हाथ पकड़ करके चलते थे, कर्म करते थे, इसलिए उनका कर्म यादगार है।
जिस कर्म से हमें आंतरिक सुख मिले, हमारे कर्म से हमें भी सुख मिले, दूसरे को भी सुख मिले, जहां आत्म संतुष्टि प्राप्त हो, है ना। तब कहा श्रीमत का हाथ पकड़ करके कर्म करने से उस कर्म में भी बल भरता है, और वो बल हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही कराएगा, कभी गलत कर्म हमसे नहीं करने देगा, कराएगा नहीं। तो श्रेष्ठ कर्म का बल हमें चाहिए जीवन के अंदर, ये आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। तो उसको कहते हैं कर्म योगी बनना। चौथी बात, कर्म योगी बनना मतलब योग युक्त होकर के कर्म करना। योग युक्त किसको कहते हैं? योग युक्त माना दिव्य बुद्धि युक्त होकर कर्म करना, दिव्य बुद्धि का प्रयोग करो, उसको कहते हैं योग युक्त होकर कर्म करना। जो दिव्य बुद्धि युक्त होकर के कर्म करते हैं वो अपने विवेक को बहुत यथार्थ रूप से यूज करते हैं। बुद्धि दिव्य है, दिव्यता संपन्न है, यानी पवित्रता से भरपूर है, तब वो योग युक्त होकर कर्म करते हैं। इतना पवित्र भावनाओं से, इतनी पवित्र वृत्ति से, इतनी पवित्र दृष्टि से, उसको कहते हैं योग युक्त होकर कर्म करना। तो उसकी बुद्धि दिव्य होने लगती है, बुद्धि इतनी पावरफुल होने लगती है जो नीर और क्षीर को बहुत अच्छे से परख सकती है। यथार्थ कर्म क्या है, नहीं है, उसको अच्छे से परख सकती है। तो दिव्य बुद्धि युक्त होकर कर्म करना। दूसरा, योग युक्त होकर कर्म करने का मतलब है सकारात्मक मनस्थिति को रखते हुए कर्म करना, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। जितनी हमारी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होगी कर्म करते समय, उतना वो कर्म योग युक्त हो जाएगा, है ना। कोई नेगेटिव का, जैसे आज बाबा ने कहा, रूठने का जरा भी अंदर संकल्प मात्र भी न हो, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, वो योग युक्त कर्म कहेंगे। तो योग युक्त होकर कर्म करना माना दिव्य बुद्धि युक्त, पवित्र दृष्टि, वृत्ति, स्मृति के आधार पर कर्म करना, और सकारात्मक मनस्थिति को लेकर कर्म करना, उसको कहते हैं योग युक्त होकर कर्म करना। और ऐसा जो योग युक्त होकर कर्म करता है, उसका जमा का खाता भरपूर होने लगता है। ऐसे कर्म योगी जो होते हैं, वो अपने जमा के खाते को इतना भरपूर कर देता है, तब जाकर के वो कर्मातीत स्थिति सहज उसकी बन जाती है, बनानी नहीं पड़ती है। हमने प्रैक्टिकली बड़ी दादी जी को देखा। दादी जी कोई खास ऐसे नहीं कि अमृत वेला किया और नमः शाम का योग दादी करती थी, बाकी ये नहीं, सारा दिन तो कर्म में थी ना। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा कि दादी जी का कितना पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, योग युक्त होकर कर्म करती थी। जो भी कर्म, चाहे पोस्ट पढ़ना होता था, पोस्ट लिखना होता था, है ना, सुनना होता था, हर एक कर्म जो है दादी बड़ा जैसे प्यार से, इतनी प्यार की भावना उसमें भरते हुए जैसे योग युक्त होकर के कर्म करती थी, तभी तो कर्मातीत बन गई। ये नहीं कि मैं कर्म छोड़ करके बैठूं, योग करूं, तभी मैं कर्मातीत बनूंगी, नहीं। कर्म योगी से ही कर्मातीत बना जा सकता है, बिना कर्म योगी के कर्मातीत नहीं बन सकते हैं। ये नहीं कि मैं बैठ करके 8 घंटा योग ही करती रहूं तो मैं कर्मातीत बनूंगी, नहीं। क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि प्रैक्टिस
प्रैक्टिकल व्यवहार में मैंने अपने संस्कारों को जीता है या नहीं जीता है, कैसे पता चलेगा? आप दूसरों के संपर्क में आएंगे, कर्म करते समय आप दूसरों के संपर्क में आते हैं, वहां मेरे संस्कार टकरा रहे हैं या मेरे संस्कार इतने फ्लेक्सिबल है, हाँ? मेरे संस्कार परिवर्तन हुए हैं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं अगर कर्म से अपने आप को अलग करके योग में बैठ जाऊं, 8 घंटा में आज योग करना है, बैठ जाऊं, उससे क्या होगा? पता चलेगा। इसलिए कहा बिना कर्म योगी के कर्मातीत नहीं बन सकते हैं। कर्म योगी स्थिति से ही आप कर्मातीत बनेंगे। संपूर्ण बनना है, इसलिए बाबा ने हरेक को हमेशा यही प्रेरणा दी, बच्चे स्वोन्नति और सेवा साथ साथ चलती रहेगी अंत तक, क्योंकि तभी मैं विजयी आत्मा बन सकूंगी। चाहे संस्कारों के ऊपर, चाहे स्वभाव के ऊपर, चाहे संबंधों में, हर एक बात में मैं विजयी आत्मा हूं, सफलता मूर्त आत्मा हूं। कैसे पता चलेगा? बिना कर्म योग के, है ना? और यही कर्म योगी स्थिति है जो हमें हर प्रकार की कर्म भोगना से मुक्त करेगी। जैसे बाबा के लास्ट के शब्द जो थे, जब लास्ट में जो संदेश में पूछा गया बाबा से कि बाबा आपके अंतिम समय की जो स्टेज थी, क्या अनुभव था? तो बाबा ने कहा कर्म योग का कर्म भोग से लड़ाई थी, है ना? जो कर्म योग से बाबा ने कर्म किए, कर्म योग का जो अंदर बल भरा था, वही हमें कर्म भोग के ऊपर भी विजयी बना सकती है। अंतिम समय भोगना तो आएगी हर एक को, शरीर छोड़ना इतना आसान नहीं होता है हर एक के लिए। एक लड़ाई होती है अंदर में, क्योंकि जो हमने गलत काम किए हैं कहीं ना कहीं वो भोगना के रूप में आएगा या नहीं आएगा। तो वो भोगना से मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम कर्म योग का बल हमारे पास होगा। ये बल ही भोगना के ऊपर भी विजय प्राप्त कराएगा। नहीं तो अंत के समय, शरीर छोड़ते समय हाय 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 रहेगा, और उसी में ही शरीर छोड़ा तो बाबा की याद नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया में भी लोग जब कोई मरने के समय पर होता है तो क्या करते हैं? हरि बोल करते हैं ना। भाई तुम हरि का नाम लो, हरि बोल कर, लेकिन उस समय सुनाई नहीं देता है। भोगना ऐसी चीज होती है जो वो कर्मेंद्रियों को बंद कर देती है। भले उसके सामने बैठ के कोई गीता पाठ कर रहा होता है, उसको अंदर में नहीं जाता है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि जीवन भर उसने किसी को सुख दिया नहीं है। जब जीवन भर सुख दिया नहीं किसी को, अपनी कर्मेंद्रिय को जीता नहीं उसने, तो लास्ट में समय बाबा की याद कैसे आएगी? तो कर्म योग का जो बल है वो ही हमें कर्म भोग के ऊपर विजयी बना सकता है, नहीं तो नहीं बन सकते। और कर्म भोग के ऊपर विजयी बने तो हम कर्मातीत बन सकेंगे, नहीं तो नहीं बन सकेंगे, है ना? इसीलिए बाबा हर बात में हमें डाउन टू अर्थ माना इतना प्रैक्टिकल बनाता है। दुनिया के साधु संतों की तरह नहीं बनाता है हमें कि तुम सन्यासी बन जाओ, तुम जंगल में चले जाओ, तब करो, ये करो। ये बाबा ने रास्ता नहीं बताया हमें। रहना है गृहस्थ में ही रहना है, लोगों के बीच में ही रहना है, सबके साथ व्यवहार में ही आना है, और आने के बावजूद भी आप विजयी आत्मा बनो, सफलता मूर्त बनो। हर एक श्वास हमारा सफल हो, हमारी शक्ति सफल हो। हाँ, जैसे दादी कहती थी 5 स को सफल करो। 5 स सफल कौन सा करना है? समय, श्वास, शक्ति, संकल्प और संपत्ति। ये 5 स को सफल करो।
जब पांचों सफल होंगे तो आप समझ लेना कि आपके पास कर्म योग का बल इकट्ठा हो गया और आप कर्मातीत सहज बन सकेंगे, कर्म भोग के ऊपर भी विजयी हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने भी लास्ट दिन तक कर्म किया या नहीं किया? मम्मा ने भी लास्ट दिन तक कर्म किया या नहीं किया? दादियों ने लास्ट दिन तक कर्म किया। हाँ, समय, शक्ति, संकल्प, श्वास और संपत्ति या संसाधन जिसको कहा जाए, अपने रिसोर्सेस, ये 5 स को सफल करना होता है, तभी सफलता मूर्त बनेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो कर्म योगी से कर्मातीत स्थिति कैसे बनानी है? ओके, ओम शांति। ओम शांति। सभी सुनने में इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि ताली बजाना भी भूल गए दीदी के लिए। मैं जब क्लास सुन रही थी तो ऐसा लग रहा था कि यूजुअली हम टॉप का सोचते हैं, जैसे कर्मातीत स्थिति जो फाइनल स्टेज है तो वही सोचते हैं, लेकिन चढ़ाई कैसे चढ़नी है, उसका फर्स्ट स्टेप कहाँ है, उसकी ही क्लैरिटी नहीं होती है तो डेफिनेटली वो टॉप पर तो पहुँचेंगे ही नहीं। तो दीदी ने जो बेसिक हमें बातें बताई कर्म योगी बनने की, तो बहुत 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 अच्छा लगा दीदी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है। अभी सुनते सुनते किसी को कोई प्रश्न उठा हो तो हमने खास दीदी से परमिशन ली है कि हमको 10 मिनट्स तो आप देवे ही क्वेश्चन आंसर के लिए, तो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, आ जाइए। क्वेश्चन रहेगा क्या? कोई बहाना तो ढूंढना पड़े ना दीदी आपको पकड़ के रखने के लिए। ओम शांति। दीदी बहुत विशेष एक प्रश्न है कि सतयुग लाने के लिए अभी वर्तमान समय में क्या पार्ट चल रहा है और एडवांस पार्टी की क्या पार्ट चल रही है? देखो, समय तो स्पष्ट करता ही जा रहा है कि दुनिया के अंदर की हालातें बिगड़ती ही जा रही है, कहीं सुधरने का नाम तो लेता ही नहीं है। ये बताता है कि बाबा जैसे कहते हैं कि समय बहुत समीप आ चुका है और उसमें एडवांस पार्टी का जो रोल है, एक तरफ तो एडवांस पार्टी भी अगर देखा जाए तो जैसे बाबा हमेशा कहते एक स्थापना के निमित्त बनी हुई एडवांस पार्टी और एक विनाश के कार्य को तेज करने की या तीव्रता लाने के लिए निमित्त बनी हुई एडवांस पार्टी की आत्माएं। तो इसीलिए दोनों कार्य जो है अभी फुल फोर्स में चल रहे हैं। बाबा के कार्य को भी हम देखते हैं कि कैसे दिनों दिन ब्राह्मण आत्माओं के अंदर भी वो जागृति आ रही है कि नहीं, अभी पुरुषार्थ अपना बहुत तीव्र करना चाहिए। हर एक अभी प्रैक्टिकली भट्टियाँ देखते हैं जब जहाँ भी ऊपर नीचे सब जगह, तो तीनों जगह पर भट्टियाँ चल रही है। यहाँ भी चल रही तो ज्ञान सरोवर में भी चल रही, नीचे भी चल रही, तो मानसरोवर में भी चल रही। हर जगह अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली भट्टी का लाभ लेने के लिए जो भाई बहनें पहुँचते हैं, ये पहली बार ऐसा देखा कि माताओं की भट्टी जो नीचे चल रही है जैसे सीजन का ग्रुप होता है, इस तरह इस बार माताओं का ग्रुप वहाँ पहुँचा है। 15,000 माताएं पहुँची है, कोई 1-2 नहीं तो वो सीज़न का जैसे 1 टन का 15,000 होता है, वो सिर्फ माताएं 15,000 पहुँच गई। तो ये बताता है कि ब्राह्मणों के अंदर भी अभी ये जागृति आई। अभी जैसे जैसे समय अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँच रहा है,
तो हमें भी अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए प्रैक्टिकली कुछ न कुछ अपने अंदर एक चेंज लाना है या उन्नति करनी है, ये भाव जागृत हुआ है। तो यही बताता है कि जो समय है, एक तरफ सतयुग की स्थापना का कार्य तो जैसे संपूर्ण हो ही चुका है। आज जिस तरह से हर प्रकार की बाबा कहते हैं कि जो तैयारी है सतयुग की स्थापना की, वो जैसे रेडी हो गई है। चाहे पुष्पक विमान की बात हो, चाहे जो भी वहाँ पर है, तो वो सारी बातें अभी जैसे जैसे साइंस भी अपने अति में जा रहा है, तो साइंस भी इस तरह से पहुँच रहा है अपने अति में। ये बताता है बस मिनट मोटर बन करके जैसे स्वर्ग में हर चीज़ निकलना शुरू होंगी, अपने रिफाइंड स्टेज में जा रही है। तो ये बताता है कि अभी सतयुग की तैयारियां भी सारी संपन्न होने को आई है। तो दूसरी ओर जो है एडवांस पार्टी भी अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है, लेकिन हाँ बीच बीच में ब्राह्मणों की जो योग की ज्वाला होती है, वो ज्वाला के कारण उनका विनाश का कार्य थोड़ा ठंडा हो जाता है वापस, है ना। तो विनाश के खेल तो शुरू हुए, लेकिन थोड़ा अभी कल से लेकर रुक गया है। तो ये बताता है कि ब्राह्मणों की ये भट्ठियाँ इनके कार्य को रोक रही है। भले कोई दुनिया के लोग कहे कि भाई हमने शांति स्थापन करवाई, इसलिए हमें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, है ना, ये दावा करते, लेकिन हम जानते हैं कि तो ब्राह्मणों के कारण ही क्या हुआ है, शांति हुई है। बाकी ऐसे तो शांति होने वाली है नहीं, और ये टेम्पररी शांति है। वापस उसका स्वरूप जो है और बड़े स्वरूप में वो प्रकट होगा ही। हो सकता है यही साल हो तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एडवांस पार्टी भी अपना कार्य परफेक्ट स्वरूप से कर रही है। तो ब्राह्मणों भी अपना कार्य या पुरुषार्थ तीव्र गति से करना शुरू कर दिया है। तो दूसरी ओर सतयुग की भी रिफाइन, तो तीनों कार्य अपना अपना बहुत अच्छे से हो रहा है ना। लेकिन अभी हमें फोकस करना है अपने पुरुषार्थ पर। हम उस पर फोकस न करें कि भाई एडवांस पार्टी क्या कर रही है और सतयुग की कार्य कहाँ तक पहुँचा है, उस पर फोकस करने के बजाय मुझे अगर उस दुनिया में जाना है तो मुझे अपने अंदर में क्या करना होगा, अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। दीदी दूसरा प्रश्न है, हमारी अभी तक पूरी तैयारी नहीं हुई है और नेगेटिव आत्माओं का संस्कार प्रभाव में आ रहा है, तो दीदी उसके लिए थोड़ा वैसे। हमारी पूरी तैयारी इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम बहुत जल्दी देहभान में अभी भी आ जाते हैं, इसीलिए हमारी पूरी तैयारी नहीं होती है। क्योंकि जो देही अभिमानी वाला संस्कार है उसको जैसे परमानेंट इमर्ज करना और इतना उसको नेचुरल बनाना वो नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा बीच बीच में पुरुषार्थ तीव्र भी होता है तो रुकावट भी आती होता है, फिर रुकावट आती है। इसलिए रुकावट जहाँ आती है तो नेचुरल है कि हम अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ को संतुष्टता हमें मिले ऐसा करना है तो नेचुरल रूप से देही अभिमानी स्थिति को हमें इमर्ज करना है अभी, ठीक है। दीदी एक बस लास्ट क्वेश्चन है। बाबा कहते हैं कर्मातीत बनो, लेकिन सेवा का विस्तार भी बढ़ता जा रहा है, तो स्थिति बनाने में विस्तार की वजह से मैंने कहा तो कि कर्म योगी से ही तो, इसलिए अंत तक सेवा तो चलेगी, लेकिन सेवा में ही कर्म योगी कैसे बनना है ये हमें विकसित करना है, ये स्टेज विकसित करना है, तभी कर्मातीत बनेंगे। बिना सेवा के कर्मातीत नहीं बन सकते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी क्वेश्चन है, जब बाबा मुरली में कभी कभी कहता है कि जो भी कोई प्रॉब्लम होता है चुप रहना अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में चुप रहने के टाइम में
देखा जाता है सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? ऐसा है कि जब चुप रहने का भाव बाबा का ये है, क्या उस समय आप उसको आत्मिक दृष्टि दो, इतने प्यार से आत्मिक दृष्टि दो सामने वाले को, बाबा से भी उसको दृष्टि दिलाओ, वो आपके अगेंस्ट बोल ही नहीं सके, वो चुप हो जाएगा, आपके स्वरूप को देख करके ही चुप हो जाएगा। जैसे मम्मा के लिए कहते थे कि जब एंटी पार्टी उस समय थी तो बड़ा हल्ला मचाते थे, और हल्ला मचाते हुए मम्मा के सामने, नहीं हमको आपकी मम्मा से मिलना है, और मम्मा योग युक्त होकर बैठ करके एकदम पावरफुल दृष्टि, वो आकर के बैठ जाते थे, वो हल्ला करना भूल जाते थे। तो उस समय जब वो कोई उल्टा सीधा कर रहा है, उस समय आप जो है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के इतनी प्यार भरी दृष्टि उसको दो कि वो आपकी दृष्टि को सह नहीं पाए और वो रॉन्ग कर ही नहीं सके, आपके ऊपर इल्जाम डालना चाहे तो भी नहीं डाल सके, वो और कहीं चला जाए। शुक्रिया दीदी।